नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो बाजार जिसका इंतजार कर रहा था वो रिजल्ट्स आ गए हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। ये रिजल्ट्स कैसे हैं, कंपनी की आगे की क्या गाइडेंस है, इन नंबर्स के दम पर स्टॉक कल कैसे रिएक्ट कर सकता है, साथ ही डिविडेंड पर क्या खबर है, इन सवालों के जवाब इस वीडियो में हम लोग आपको देने की कोशिश करेंगे। बस आपको इतना ही करना है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं ताकि आपको पूरी स्थिति समझा सके। ये देखिए, इन्फोसिस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को लेकर सबसे पहले हम रेवेन्यू की बात करते हैं। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें, यानी साल दर साल के हिसाब से देखें तो इसमें 0.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इसमें -2.1% है, यानी कि गिरावट देखने को मिली 2.1%। रेवेन्यू की बात हो गई यहाँ पर 0.2% रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन -2.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू घटा है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पे -3.2% वाई ऑन वाई बेसिस पर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ग्रॉस प्रॉफिट की बात की जाए और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 3.2% की यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिली है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी जिसको हम एबिटा कहते हैं, एबिटा में क्या नंबर्स रहे हैं। एबिटा की बात की जाए तो वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें, साल दर साल के हिसाब से देखें तो ये -4.2% है, यानी कि इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप इसको क्वार्टर वाइज देखें तो भी -4.1% है, यानी कि चाहे आप इसको साल दर साल के हिसाब से देखें चाहे इसको आप क्वार्टर वाइज देखें तो यहाँ पे दोनों में गिरावट देखने को मिली है। ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए यहाँ पे तो -0.9%, यानी कि वाई ऑन वाई बेसिस पे इसमें भी गिरावट है। और अगर आप क्वार्टर वाइज देखें -0.4%, यानी इसमें भी गिरावट है। क्वार्टर वाइज भी देखें चाहे आप साल दर साल के हिसाब से भी देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। आगे कौन से आंकड़े हैं, देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो करीब 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन अगर साल दर साल के हिसाब से देखें तो 30% के आसपास की यहाँ पे बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी अगर क्वार्टर वाइज देखें तो 30% की, और अगर आप नेट प्रॉफिट के हिसाब से साल दर साल के हिसाब से देखें नेट प्रॉफिट में तो 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब इसके अलावा और क्या चीज़ है, देखिए चौथी तिमाही में इन्फोसिस के जो डॉलर आय की बात करें तो ये जो है 456 करोड़ डॉलर रही है, जबकि पिछले तिमाही में इन्फोसिस की जो डॉलर आई थी 446 करोड़ रुपए रही है। तिमाही आधार पर डॉलर आय में करीब 2.1% की गिरावट दर्ज की गई, यानी ये भी डॉलर आय में भी माइनस में रहा है, इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अब इसके अलावा चौथी तिमाही में कंपनी की रुपये आय कैसी रही है, तो यहाँ पे 37,000 करोड़ करीब 37,923 करोड़ रहा है ये, और इसे 38,640 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। यानी कि आय में भी यहाँ पर तिमाही आधार पर अगर देखें रुपए आय में यहाँ पर करीब 2.2% की गिरावट दर्ज की गई है। और लगातार दूसरी तिमाही है जब इन्फोसिस की आय में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे पहले दिसंबर तिमाही में कंपनी की जो आय थी वो 1% की गिरावट देखने को मिली थी, और ये दूसरा क्वार्टर है जब इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और नतीजों के बाद तुरंत बाद इन्फोसिस के अमेरिका में लिस्टेड शेयर जो है, यानी कि जो इन्फोसिस एडीआर है उसमें भी 3% की गिरावट देखने को मिली। रिजल्ट्स के बाद इन्फोसिस एडीआर में भी 3% की गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए रेवेन्यू से जो बिजनेस सेगमेंट का जो रेवेन्यू कहाँ से आया है, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज से आया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग से आया है। उसके अलावा एनर्जी ये रिसोर्सेज सर्विसेज कम्युनिकेशन से, इस तरीके का यहाँ पे कंपनी का बिजनेस आया सबसे ज़्यादा। अगर रेवेन्यू देखें कहाँ से क्रिएट हुआ है, जोग्राफिकली हिसाब से देखें तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से क्रिएट हुआ है, उसके बाद यूरोप, उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करें। अब क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट्स की बात करें, एक्टिव क्लाइंट्स की, तो कितना चेंज आया है, तो यहाँ पर देखिए अगर पिछले साल की बात करें यहाँ पे चौथी तिमाही की, तो यहाँ पर करीब 1872 क्लाइंट्स थे, और अब बढ़कर कितने हो गए 1882, यानी कि 10 क्लाइंट्स बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए एक नहीं बल्कि दो डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बोर्ड ने बैठक में करीब 20 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड और 8 रुपये प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया है। इस तरह से शेयर होल्डर्स को प्रति शेयर कुल 28 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि कंपनी की गाइडेंस कैसे रही है, तो आगे की क्या रणनीति होगी ये भी हम लोग बात करेंगे। गाइडेंस पे भी बात कर लेते हैं। तो कारोबारी साल 2025 के लिए इन्फोसिस ने आय ग्रोथ का गाइडेंस जो है वो 1 से लेकर 3% दिया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से कम है। कंपनी ने कारोबारी साल 2025 के लिए मार्जिन जो है वो करीब 20 से 22% रहने का अनुमान जताया है। इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलील पारेख ने नतीजों के बाद कहा कि बीएफएसआई सेगमेंट चालू कारोबारी साल में बेहतर कर रहा है। बीएससी सेगमेंट का
मार्च तिमाही की जो आई है वो 26.4% का योगदान उसमें रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इस साल कम ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च तिमाही की आय में इस सेगमेंट का जो कुल आय है वो करीब 14% का योगदान रहा है। अब बात करते हैं स्टॉक में आखिर करना क्या है। तो बिजनेस टुडे बाजार ने इसके लिए मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से बात की। उनका कहना है कि कल स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेड लेने वाले निवेशक हैं उनको इससे दूरी बना के रखनी है, अवॉइड करना है। उनका साथ में ये भी कहना है कि प्रॉफिट की ज़्यादातर हिस्सेदारी 1900 करोड़ रुपए के टैक्स के रिफंड से आई है। तो ये स्थिति उन्होंने साफ कर दी। ये ओवरऑल आपको इन्फोसिस के रिजल्ट्स कैसे लगे हमारे, जो हमने पूरा आपको बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। आपको वीडियो पे आप ज़रूर अपने कमेंट भेजिएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।